YouTube पर 28 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद क्यों ये लड़का एक भी रुपया नहीं कमा पा रहा? कैसे ये लड़का एक के बाद एक लगातार मिलते फेलियर के बावजूद आज दुनिया के सबसे फेमस लोगों में से एक बन गया है? कैसे एक फेलियर लड़का आज फेलियर का सामना कर रहे लोगों की जिंदगी बदल रहा है? क्या सच में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है? कैसे इस लड़के ने YouTube को ही ठेंगा दिखा दिया? कौन है वो लड़का और क्या है उसकी कहानी? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, शायद आपको ये लगता होगा कि संदीप माहेश्वरी किसी रिचेस्ट फैमिली से आते हैं, बढ़िया एकदम सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, सब कुछ है उनके पास, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, क्या ही जरूरत है पैसे वैसे की, है ना? यदि आप सच में ऐसा ही सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी की कहानी उनकी आज की लाइफ से पूरी तरह से अलग है। संदीप माहेश्वरी ने भी अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान, आपकी तरह मेरी तरह ही शुरू की थी। जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान मुसीबतों का सामना करता है, ठीक उसी तरह से संदीप माहेश्वरी ने भी काफी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज वो दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में गिने जाते हैं। आज संदीप माहेश्वरी अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के एक्सपीरियंस के बेस पर जिंदगी से हार मान चुके लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में 28 अक्टूबर 1980 में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी और मां का नाम शकुंतला बाई था। इनके पिता का एल्यूमिनियम का बिजनेस था। संदीप ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के ही एक स्कूल में की थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने दिल्ली के ही किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम कोर्स में एडमिशन लिया। संदीप शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे। वो आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता का बिजनेस किसी कारण से बंद हो गया और फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए संदीप को बीच में ही अपनी बीकॉम की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार की बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए संदीप की मां ने खजूर पान बनाकर बेचने शुरू कर दिए, बिक्री अच्छी हो। इसके लिए संदीप ने काफी प्रचार प्रसार भी किया। यह देखकर संदीप ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने एक पीसीओ में काम करना शुरू कर दिया ताकि यहां से वो कुछ पैसे कमाकर अपने माता पिता की हेल्प कर सके। लेकिन ये काम भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि तब तक लोगों के पास मोबाइल आने लगे थे और लोगों के लिए पीसीओ की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। क्या ही जरूरत है पीसीओ की जब मोबाइल हाथ में है। एक बार फिर से संदीप को एक नए काम की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने MLM नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते हुए संदीप ने लिक्विड साबुन बेचना शुरू किया। यहां से होने वाली इनकम से ही उनके घर का खर्चा चलता था, लेकिन धीरे धीरे उनका ये काम भी ठप हो गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संदीप को मॉडलिंग का शौक रहा है और अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग का काम किया करते थे। उन्हें अपने इस काम में मजा भी आता था और वो इस फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते थे। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड था जहां कंपटीशन इतना ज्यादा था कि किसी भी नए व्यक्ति के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम थे। इसलिए संदीप को यहां भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास भी किए, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। दोस्तों, जब संदीप अपनी किस्मत मॉडलिंग की दुनिया में आजमा रहे थे, उसी टाइम संदीप ने देखा कि जिन लड़कों को मॉडलिंग की दुनिया रिजेक्ट कर चुकी होती थी, वो लड़के तेजी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। यहीं से संदीप ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे डिमोटिवेट हो चुके लड़कों को मोटिवेट करने का काम करूं, ताकि मैं उन्हें एक नई जिंदगी दे सकूं। बस यहीं से संदीप ने अपनी लाइफ के करियर की डायरेक्शन को बदल दिया और अपने फेलियर से मिले एक्सपीरियंस से फेलियर का सामना कर चुके लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। लगातार मिलती फेलियर के बाद भी संदीप ने हार नहीं मानी और उन्होंने खुद की एक कंपनी ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खोली। लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया और कुछ टाइम के बाद उनकी ये कंपनी भी बंद हो गई, जिससे संदीप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तभी उनके दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी दिलवा दी, लेकिन यहां भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी को भी छोड़ दिया। लेकिन फिर भी संदीप ने हार नहीं मानी और साल 2002 में उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। लेकिन यहां उनके दोस्तों ने उनके साथ धोखा किया, जिसके कारण 6 महीने में ही कंपनी को बंद करना पड़ा। अब लगातार मिलती असफलता और बिगड़ती घर की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण संदीप डिप्रेशन में रहने लगे, क्योंकि संदीप घर में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसके कारण पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही थी। संदीप को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करें ऐसा कि अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके। दोस्तों, जिस समय संदीप मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी समय संदीप को फोटोग्राफी का शौक भी चढ़ा था और उन्होंने मॉडलिंग के साथ साथ फोटोग्राफी का काम करना शुरू कर दिया।
संदीप ने फोटोग्राफी के फील्ड में अपना करियर बनाने की सोची, पर यह भी एक ऐसा फील्ड था जिसमें पहले से ही काफी लोग काम कर रहे थे, जिसके कारण इस फील्ड में कंपटीशन तो काफी ज्यादा था। लेकिन संदीप ने अलग तरह से फोटोग्राफी करना शुरू किया। साल 2013 में संदीप ने 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के करीबन 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग फोटोज क्लिक करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड संदीप के लाइफ में अभी तक के स्ट्रगल की कहानी में पहली सफलता थी। इस सफलता ने संदीप को एक आशा की किरण दिखाई। उन्होंने फिर से अपनी खुद की एक कंपनी बनाने का निश्चय किया। संदीप ने अपने फोटोग्राफी के पैशन को एक नई दिशा दी और imagebazaar.com नाम की एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पर संदीप इंडियन मॉडल्स, इंडियन फोटोग्राफर्स की ही फोटो डालते थे। अब जाहिर सी बात है कि शुरुआत में इस वेबसाइट का रिजल्ट भी मन मुताबिक नहीं आया, लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी। संदीप ने लगातार जरूरत के हिसाब से वेबसाइट को डिजाइन करना जारी रखा, जिसके कारण वेबसाइट पहले से ज्यादा बेहतर होती चली गई। दिन रात मेहनत करके संदीप इस वेबसाइट को एक नए मुकाम पर लेकर गए, जहां शुरुआत में इस वेबसाइट पर सिर्फ इंडियन मॉडल्स की ही फोटोज होती थी। आज इसी वेबसाइट पर आपको वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फोटोज देखने को मिल जाएंगे। आज इस वेबसाइट पर लाखों की संख्या में फोटोज अपलोड किए जा चुके हैं। आज संदीप माहेश्वरी अपनी इसी वेबसाइट से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। 26 साल की उम्र में शुरू किए गए इस वेबसाइट के पास आज 45 देशों के करीबन 7,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। सफलता के लिए यदि मेहनत ईमानदारी से की जाती है तो सफलता भी जबरदस्त मिलती है। 26 साल की उम्र से पहले लगातार असफलताओं ने संदीप को डिप्रेशन में डाल दिया था, लेकिन 26 साल की उम्र में शुरू की गई वेबसाइट के दम पर 29 साल की उम्र में संदीप को युवा भारत का सबसे पॉपुलर इंडस्ट्रियलिस्ट चुना गया था। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सफलता ने संदीप माहेश्वरी के कदम चूम लिए तो संदीप ने असफलता के कारण करोड़ों की संख्या में डिप्रेस्ड हो चुके युवाओं के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए अपने YouTube चैनल के थ्रू मोटिवेशनल सेमिनार करना शुरू कर दिया। आज संदीप माहेश्वरी का YouTube चैनल दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल YouTube चैनल्स में से एक है। आज आप YouTube पर कुछ भी देखते हो तो बीच बीच में ना एड्स आने लगते हैं, जैसे आप कई बार स्किप कर देते हो, कई बार देख भी लेते हो, वॉटेवर आपके ऊपर है। लेकिन संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर कोई एड्स नहीं आता है। जरा गौर से आप देखना, एड्स नहीं आते हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी का मानना है कि ऐसे एड्स चैनल पर आने वाले ऑडियंस को मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसीलिए संदीप ने अपने चैनल को कभी मोनेटाइज ही नहीं किया, जिसके कारण उनके चैनल पर कोई एड्स नहीं आते हैं और ना ही संदीप को अपने चैनल से एक भी रुपए की अर्निंग होती है। दोस्तों, आज की डेट में संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर 28.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए महीने के कमा सकता है YouTube से। लेकिन संदीप की सोच है कि मैंने जिस तरह का स्ट्रगल जिंदगी में किया है वैसे स्ट्रगल लगभग हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, लेकिन मैं इस स्ट्रगल के कारण आने वाले डिप्रेशन को दूर करने का काम करूंगा और उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। इसीलिए मेरे चैनल पर टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एड्स जैसी कोई चीज नहीं होगी। दोस्तों, आज के टाइम में संदीप माहेश्वरी का YouTube चैनल दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज चैनल है। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी ने अपने लाइव सेशंस और सेमिनार्स के वीडियोस अपलोड करने के लिए SMTV नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको लाइव सेशंस कब है और उनकी वीडियोस कब आएंगी इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो वहीं यहाँ अपलोड होने वाले वीडियोस आपको बिना एड्स के देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि संदीप सर अपने सेमिनार से एक भी रुपया नहीं कमाते हैं। दोस्तों, बात करें संदीप माहेश्वरी की नेटवर्थ की तो साल 2021 में संदीप की कंपनी इमेज बाजार का टर्नओवर 90 से 100 करोड़ के आसपास का था। आज के टाइम में संदीप माहेश्वरी की टोटल नेटवर्थ 4 मिलियन से भी ज्यादा की है। वो हर महीने करीबन 30 से 35 लाख रुपए कमाते हैं। बात करें संदीप को आज तक कितने अवार्ड्स मिले हैं तो संदीप को 2013 में इंडिया समिट से क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, यूथ मार्केटिंग फोरम से स्टार यूथ अचीवर, ब्रिटिश काउंसिल से यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर और बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन से इंडिया का बेस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड भी जीता है। तो दोस्तों, ये थी संदीप माहेश्वरी की स्ट्रगल भरी लाइफ से दुनिया के सबसे बड़े फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बनने की एक छोटी सी कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, फटाफट सब्सक्राइब करिए। चलिए, कर लिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।